अर्चना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अर्चना का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। अर्चना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी अर्चना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम राहुल है। वह एक कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। अर्चना के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब अर्चना की माँ ने उसको लड़के की तस्वीर दिखाई तो अर्चना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। अर्चना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से अर्चना की शादी हो गई। अब अर्चना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो अर्चना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। अर्चना की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसका पति राहुल पहले जैसा व्यवहार अर्चना के साथ नहीं करता था। अर्चना से वो चिड़ा चिड़ा सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसा अर्चना को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। अर्चना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन अर्चना को पता चला कि राहुल टहलने के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब अर्चना ने राहुल से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में अर्चना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर अर्चना का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब अर्चना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और ये क्या लगती है आपकी, राहुल बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। अर्चना बोली, मैं बीवी हूँ आपकी। राहुल ने कहा, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। अर्चना ने कहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। राहुल बोला, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। तब अर्चना ने कहा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब अर्चना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में अर्चना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। अर्चना के सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन अर्चना की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। अर्चना ये सारी बातें अपने माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। राहुल अब अर्चना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे मारता। अर्चना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन अर्चना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
अर्चना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि अर्चना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ अर्चना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अर्चना की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, इसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही अर्चना के साथ हुआ। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए नमस्कार।